मच। और वेलकम मैम, वेलकम जी, हेलो, मेरी आवाज जा रही है सर? हेलो सर, बहुत दिनों बाद मैं आपको भी देखी हूँ यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है रात की मीटिंग में। और इससे पहले मैं आपको देख नहीं पा रही थी, तो लग रहा था पता नहीं विशाल सर कहाँ चले गए। तो बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, हमें सुनने को आए हैं और अपना बहुत ही मूल्यवान समय निकाल के आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स, जितने भी यहाँ देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं वंस अगेन सभी को फिर से वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और इसके साथ साथ मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम पूनम सिंह है, मैं नेम इज पूनम सिंह, स्टार डायरेक्टर फ्रॉम गया। और आज मैं तकरीबन 6 साल से वेस्टीज को कर रही हूँ। और एक बहुत ही डेडिकेट भाव से कर रही हूँ, बहुत ही डेडिकेट भाव से कर रही हूँ। क्योंकि इसके पहले मेरा कुछ और जॉब था, मैं स्कूल लाइन में थी, लेकिन वहाँ जो फ्रीडम थी वो हमें नहीं मिल पा रही थी। जो आज़ादी मैं चाहती थी वो नहीं मिल पा रही थी, और वो किसी को भी नहीं मिलती, ये हम सभी जानते हैं। तो नौकरी तो पता नहीं सब लोग को पसंद है ही, बहुत पसंद है नौकरी, नौकरी आज भी करते हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि नौकरी में वो सुख मिलता है जितना आज हमें वेस्टीज में मिल रहा है। ये हम सभी जानते हैं कि आज हम लोगों को कितना अच्छा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है, और कितनी अचीवमेंट्स इससे मिल रही है, वो हम सभी जानते हैं। इससे पहले मैं भी एक हाउस वाइफ ही थी, सबसे पहले हाउस वाइफ थी, इसके बाद मैंने स्कूल में जॉब किया। स्कूल में जॉब करने के दरमियान मुझे समझ आया कि नौकरी क्या होती है। पहले मुझे बिल्कुल समझ नहीं था कि नौकरी क्या होती है, लेकिन जब हमने जॉब को किया तो समझ आया कि नौकरी क्या होती है, क्या बंधन होता है। इवन मैं अपने हस्बैंड को भी देखती हूँ, हमेशा टेंशन में रहते हैं, वो भी जॉब में है, हमेशा प्रेशर रहता है जॉब का। तो ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था शुरू से ही। मुझे लगता था कि जब भगवान ने मुझे 2 हाथ 2 पैर दिए हैं और एक दिमाग दिए हैं, तो वो जो टाटा बिरला धीरू भाई अंबानी है वो सब कुछ कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्या है मुझ में जो मैं नहीं कर सकती? ये सोच लेके मैं ढूंढ ही रही थी कुछ ऐसा कि कुछ मिले। तभी अचानक से वेस्टीज मुझे मिला। और वेस्टीज हर लोग जैसे आते हैं प्रोडक्ट के कारण, मैं भी वेस्टीज करने नहीं आई थी, क्योंकि मेरा प्रोफेशन अलग था। मुझे स्कूल लाइन में ही सब कुछ करना था, उसी में आगे बढ़ना था। लेकिन जब मैं वेस्टीज में आई अपने हेल्थ को लेके, तो हेल्थ को लेके आई, और जब वहां से कुछ प्रॉफिट आने लगे, तो हर किसी का जैसे एक होता है कि पैसा आता है तो लालच भी बढ़ता है। लगता है कि नहीं, इसमें तो कुछ आता है। कंपनियां तो बहुत सारी सुनी थी, लेकिन वहां कुछ भी ऐसा होता नहीं था, सिर्फ बातें लोग करते थे, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ मुझे लगा कि हमारे प्रोडक्ट से जो मैं यूज कर रही हूँ, उससे हमें फायदा भी काफी मिला। इसके साथ साथ हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे, ये कैसे हो रहा है? ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। तो मैंने अपने अपलाइन से महेश सर से कहा कि सर आप, मैं एक बार महेश सर के लिए, महेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और हमारी अपलाइन शोभा मैम, मैं उन्हें भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने वेस्टीज के बारे में मुझे बताया। नहीं तो मैं इस क्षेत्र में नहीं आती, इस लाइन में नहीं आती, मैं उसी लाइन में रह जाती और उसी में अपने आप को डेवलप करती। बहुत सारे चीज सोच रखे थे हमने, लेकिन जब हमारा हेल्थ अच्छा हुआ, स्वास्थ्य धीरे धीरे अच्छा होने लगा, तो मुझे लगा कि स्वास्थ्य के साथ साथ इसमें पैसे भी आ रहे हैं, तो क्या बात है, जरा समझना चाहिए। तो हमने महेश सर को बोला कि सर मुझे प्लीज बताएं, संडे को आए और आप मुझे इसके बारे में बताएं। तो सर स्पेशल टाइम निकाल के आए मेरे लिए, और वो बताए कि मैम इसमें बहुत सारे चीज हैं,
आप इससे लाखों का इनकम कर सकती हैं। इसमें फॉरेन ट्रिप है, इसमें घर के लिए पैसा है, हाउस फंड आपका कटता है, कार फंड कटता है, ये सारे फंड उन्होंने बताया। मुझे उसमें एक ही चीज अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि फॉरेन ट्रिप भी इसमें होता है। मुझे लगा फॉरेन ट्रिप, हवाई जहाज तो हम लोग ऐसे करके देखते थे, जब गुजरता था छत से हड़हड़ की आवाज आती थी तो हम लोग निकल के देखते थे उसको, क्या आवाज हो रहा है, और देखते थे बड़ा गौर से, छोटे छोटे आपस में बात करते थे कि लगता है उसमें आदमी दिख रहा है, ऐसा हम लोग बात करते थे। और ये कभी सोच नहीं रखते थे कि उस पे एक दिन इस वेस्टीज के माध्यम से हमें उस पे भी सैर करने का मौका मिलेगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैम को देना चाहूंगी जिन्होंने वेस्टीज मुझे बताया, और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। जैसा कि अभी विशाल सर ने बताया कि मैं कार अचीवर भी हूँ, मेरे पास विटारा ब्रिजा है मारुति का, और स्टार डायरेक्टर हूँ, लगभग 6 साल से यहाँ कंटिन्यू हूँ। और अब मैं हर किसी को ये कहना चाहती हूँ कि जॉब में क्या रखा है। जॉब में सिवाय बंधन प्रेशर के कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। जॉब से आपका बहुत अच्छा वेस्टीज है, आप इसे समझिए। वेस्टीज कितनी बड़ी हो गई है, कितना बड़ा ब्रांड हो गया है, इसके बारे में समझिए। और मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ आप लोगों को कि आज का जो हमारा टॉपिक है, सर ने जो मुझे टॉपिक दिया है बोलने का, वेस्टीज इज कैरियर, ऐसे करके उन्होंने टॉपिक दिया है, तो मैं उस पर ही विशेष बात करना चाहूंगी। वेस्टीज में हम अपना कैरियर को कैसे बनाएं, कैसे सेट करें, मैं इस पे विशेष बात करूंगी। वेस्टीज में हम अपने कैरियर को कैसे बनाएं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि वेस्टीज बहुत बड़ी ब्रांड बन गई है, बहुत बड़ी ब्रांड बन गई है, बिल्कुल। और आने वाले कुछ ही समय में जिस तरह से बाटा है, रिलायंस है, लैक्मे है, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां जिनकी अपनी पहचान है, अपना नेम है, अपना फेम है, उसी तरह से कुछ ही समय बाद वेस्टीज भी हमारी उसी तरह की एक बहुत बिग ब्रांड होने वाली है। होने वाली क्या है, लगभग हो चुकी है। मैं इतना कहूंगी, जैसे हम लोग प्लान देने कहीं भी जाते हैं, प्लान यदि आप 10 लोगों को देते हैं तो ऑलरेडी ऐसा देखते हैं कि 8 लोग वेस्टीज के बारे में पहले से ही जानते हैं। वो बताते हैं कि मैं वेस्टीज का प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कुछ ऐसे हैं वो बताते हैं कि मैंने वेस्टीज को सुना है, कंपनी बहुत अच्छी है। इस तरह से लोग बताते हैं। ये हम लोग सभी फील करते हैं, हम लोग सभी ये जानते हैं कि क्या मार्केट में बात होता है। जी, तो मेरे कहने का मतलब है कि वेस्टीज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत बड़ा हमारा कैरियर का, जिस प्लेटफॉर्म पे हम अपने कैरियर को सेट कर सकते हैं, कैरियर को बना सकते हैं, और अपना जो सपना है, हमारा जो सपना है, उसको फुलफिल कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और मैं एक चीज और बता दूं कि हमारा वेस्टीज, हमारी कंपनी और कंपनियों से कैसे बेटर है। कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगी, कुछ पॉइंट आपको बताऊंगी कि हमारी कंपनी और कंपनियों से कैसे बेटर है, कैसे अच्छी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताऊंगी कि वेस्टीज मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि अदर कंपनी इसका कंपैरिजन कर ही नहीं सकती, बिल्कुल भी कर नहीं सकती। हमारी कंपनी एक बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है और हमारी कंपनी का टक्कर कोई नहीं ले सकता। बहुत सारी कंपनियां हमारी कंपनी को फॉलो कर रहे हैं, ये इसके प्लान को डुप्लीकेट करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है, हम सभी जानते हैं। लेकिन होता क्या है ना सर, डुप्लीकेट डुप्लीकेट ही रह जाता है और ओरिजिनल बिल्कुल ओरिजिनल रहता है। इसलिए हमें बिल्कुल अपने कंपनी पे होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हम एक अच्छे ब्रांड के साथ इंक्लूड है, अटैच्ड है।
और वहां से हमारा सारा सपना पूरा हो सकता है। मेरा जितना भी सपना है, जो एक चाहत होता है एक इंसान का, जैसे मैं आपको बता दूं कि इससे पहले, वेस्टीज के पहले, मैं जब जॉब में थी तो वहां एक बंधा हुआ सैलरी मिलता था, या जितने भी बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे जो जॉब भी कर रहे होंगे, आप अदरवाइज ना लें प्लीज हमारी बातों को। जो मुझे अच्छा लगा वो मैं बता रही हूँ। तो ये सबके साथ है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ नहीं, ये हर किसी के साथ ये घटना है। कहने का मतलब है सर कि अ, हम जहाँ भी जॉब करते हैं किसी के अंडर में, किसी के बंधन में काम करते हैं, और बंधन में आपको वो आजादी नहीं मिलती, ना आपका माइंड फ्री रहता है। आपके पास न तो समय की आजादी होती है, न पैसे की आजादी होती है, ना आपको लग्जरी लाइफ मिलता है। ये नहीं होता। सपोज किसी को 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया भी मिल रहा है, तो वो क्या अपनी लाइफ को एंजॉय के साथ जी सकते हैं? वो मनचाहा जो चीज चाहे वो कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, पैसे कमाते हैं, जॉब करते हैं, 1 तारीख को पेमेंट आता है, और लास्ट होते होते, लास्ट क्या, वो आधा टाइम के बाद से ही, 15-17 तारीख के बाद से ही उनके पैसे घटने लगते हैं। लास्ट होते होते ऐसी स्थिति आ जाती है कि उन्हें कर्ज भी लेना पड़ता है। तो हम ऐसी नौकरी क्यों करें जब मुझे कर्ज ही लेना पड़े? क्यों करें? 8 घंटा मैं भी वहां 8 घंटा वो भी वहां समय दे रहे हैं, और हम लोग तो 8 घंटा समय भी नहीं दे रहे हैं। हम सभी जो वेस्टीज में है, MLM में है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में है, वो क्या 8 घंटा समय दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। और अचीवमेंट, यदि आप स्टार्टिंग पीरियड के मात्र 3 साल, 3 से 4 साल पूरी तरह से डेडिकेट होके, इसके प्लान को समझ के, इसे फॉलो करके, दिन रात एक करके यदि काम कर देते हैं, तो लाइफ टाइम आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, विथ फैमिली एंजॉय करेंगे। ये सर बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। बहुत सारे को तो मैं देखती हूँ कि अपने बच्चे को भी वो सही से बढ़ते हुए नहीं देख पाते हैं, अपने बच्चे को भी बढ़ते हुए नहीं देख पाते हैं। रात में जब वो जॉब करके घर लौटते हैं तो बच्चा उनका सोया होता है, और वो सोते सोते उसको बढ़ते देखते हैं। एक परिवार क्या चाहता है सर? दोस्तों, मैं आप लोगों से कोई कहानी नहीं बता रही, जो रियलिटी है, जो घटित हो रहा है आज के डेट में, मैं उसे यहाँ रखना चाह रही हूँ अपने माध्यम से। तो कहने का मतलब कि सारे अस्त व्यस्त हैं, सारे लोग अपने कामों में अस्त व्यस्त हैं। बहुत लोगों को आप फोन करेंगे, या मैं भी फोन करती हूँ, तो वो कहते हैं कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास वक्त ही नहीं है। बिल्कुल वक्त नहीं है। किस चीज में आप बिजी हैं? क्या अपने कामों से आप संतुष्ट हैं? जब आपके घर में आप रात को जगिए, 12 बजे रात को, जब आपके बच्चे सोए हुए हों, उस समय आप अपने बच्चों को देखिए, और ये अपने आप को फील कीजिए कि इनकी जो रिक्वायरमेंट है, क्या मैं पूरा कर सकता हूँ, या क्या मैं पूरा कर सकती हूँ? ये सोचिए सर, और सोचना पड़ेगा, नहीं तो समय निकलते जा रहा है। वो जो आवाज निकलेगा ना सर, वहां पे जो आवाज निकलता है अपने अंतरात्मा से, तो वो यही रहता है, नहीं, मैं अपने जॉब से संतुष्ट नहीं हूँ, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, और मैं आज के बच्चों का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि आज का बच्चा जो है सर, वो भी ब्रांडेड है। मैं तो ये कहूंगी, आज हर बच्चे को ये देखेंगे, उन्हें एक्शन का शू चाहिए, तो ये ब्रांड का कपड़ा, तो वो ब्रांड का कपड़ा, तरह तरह के ब्रांड बताएंगे। उतना शायद आपको भी मालूम नहीं होगा, या हमें भी मालूम नहीं है बहुत सारी चीज।
तो आज के बच्चे ऑलरेडी ब्रांडेड हो रहे हैं और हम उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते, अपने जॉब के पैसे से बिल्कुल पूरा नहीं कर सकते। कोई जबरदस्ती बोले तो वो बात अलग है, उसका कोई काट नहीं है। तो कहने का मतलब सर कि जब हम अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते, सपोज मान के चलते हैं खींच के हम अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा भी किए, खींच खाच के पूरा भी किए, तो क्या एक लग्जरी लाइफ हम जी पाएंगे? मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास ऑडी होगी, मेरे पास BMW होगी, मेरे पास मर्सिडीज होगी, मेरे पास जैगवार होगी? नेवर, कभी भी नहीं। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। सपोज बचा बचा के आप एक लग्जरी गाड़ी भी ले लेंगे तो इनकम टैक्स वाले आप पास पहुंच जाए कि आपने ये गाड़ी कहाँ से लिया, इसका हिसाब दीजिए। समझिए सर कि कितना फ्रीडम है जॉब में, वो आप समझ सकते हैं कि जॉब करने में कितनी फ्रीडम है। इस चीज को मैं झेल चुकी हूँ बिल्कुल, और अब मुझे लगता है कि मैं हर किसी को बोलूं कि जो वक्त आप वहां दे रहे हैं वो वक्त आप वेस्टीज को क्यों नहीं दे रहे? आज किसी भी जॉब में पेंशन है, सपोज उसे भी समझ लीजिए कि वो प्राइवेट ही हो गया है, प्राइवेट ही। जब तक आप काम करेंगे सरकार को, जब तक आपकी जरूरत होगी तब तक वो आपको रखेंगे, जब आपका ओल्ड एज होगा तो आपको नौकरी से रिटायर कर देंगे। और रिटायरमेंट के बाद क्या होता है सर? बिल्कुल हमारा पैसा आधा हो जाता है। अब अपने जिस समय आपको पैसे की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि बुढ़ापे में तरह तरह की बीमारियां होती है, तरह तरह के स्ट्रेस होते हैं दिमाग में, और पैसा नहीं रहने से तो ऑलरेडी आदमी खुद भी डिस्टर्ब हो जाता है। उसी समय आपको पैसे की कमी होती है और वो स्थिति ऐसी आ जाती है कि बच्चों के पास हाथ फैलाने का समय हो जाता है। सर सोचिए, महसूस कीजिए इस चीज को, सोचिए सपोज आपका कोई एक चीज, एक चश्मा ही टूट जाता है, आप अपने बच्चे से बोलते हैं, आपके यदि 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, बच्चे से बोलते हैं कि बेटा मेरा चश्मा टूट गया है, इसे रिपेयर करा दो। और बच्चा जब कहता है कि पापा अभी पैसा नहीं है, अगली बार सैलरी आएगा तो आपका करवा दूंगा या करवा दूंगी है, उस समय कैसा लगता है? जिस बच्चे के लिए आपने तिनका काट के जमा किया, उसके पढ़ाई में खर्च किया, उसे कोई भी चीज का कमी ना हो, हमेशा पूरा करने की कोशिश करें, भले रहे या ना रहे, वो बच्चा जब आपको इस तरह से कहता है तो आपको कैसा लगेगा, कैसा फील होगा? ये एकदम सोचिए, समझने वाली बात है। और ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल मैं अलग बता रही हूँ, ये बिल्कुल आज के डेट में घर घर की कहानी हो गई है, घर घर की कहानी हो गई है कि रिटायरमेंट के बाद पेरेंट्स पे बोझ बन जा। सपोज हमें कोई क्रिटिकल कंडीशन आ गया, कोई ऐसी बीमारी लग गई जिसमें पैसे बहुत अधिक खर्च हो रहे हैं, और आपके 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं, तो तीनों आपस में झगड़ने लगते हैं, तीनों झगड़ते हैं, मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा, इतना तुम करो, उतना तुम करो, उतना तुम करो। मतलब पेरेंट्स का बंटवारा होता है, ये स्थिति आती है सर। और इस हकीकत से कोई मुंह मोड़ भी नहीं सकता, इस हकीकत से कोई भी मुंह मोड़ नहीं सकता। और फिर भी हम जॉब के पीछे भाग रहे हैं, फिर भी हम हर दिन जॉब 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 का माला लेके फिर रहे हैं, और अपने बच्चों को भी इसी माला में पिरो रहे हैं कि तुम्हें जॉब लेना है, तुम्हें जॉब लेना है, तुम्हें जॉब ही लेना है, दूसरा कुछ भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि वहां 60 साल के लिए फिक्सेशन हो जाता है, यही है ना सर? वहां 60 साल के लिए आप फिक्स हो जाते हैं। और मैं बताऊं, यदि आप वेस्टीज में काम करते हैं, यदि आप यहाँ काम करते हैं,
पूरी डेडिकेट भाव से 3-4 साल आप यहाँ काम कर दिए, तो आजीवन आप इंजॉय करेंगे, आजीवन। और ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं, आप हमेशा ऐसे करेंगे। और बच्चे आपके पास, बच्चे आपसे प्यार करेंगे। आजकल के बच्चे पैसे से ही प्यार करते हैं, पेरेंट्स से नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास पैसा होगा तो पेरेंट्स हमारे बहुत अच्छे हैं, मम्मा मेरी अच्छी है, पापा मेरे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आपके पास पैसे नहीं होंगे, कुछ दिन आपका देखभाल करेंगे, फिर आपस में ही तन मन स्टार्ट कर देंगे। तो अभी से ही आप सभी अब भी कम से कम जागिए और इस चीज को समझिए, इस चीज को। वेस्टीज ज्वाइन करने में एक भी पैसे नहीं लगते, एक भी पैसे नहीं लगते, 0 इन्वेस्टमेंट है। यहाँ कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना है बहुत ज्यादा पैसा, बस हम अपनी रिक्वायरमेंट को ले रहे हैं। अपनी रिक्वायरमेंट, हमारी जो रिक्वायरमेंट है हम उसे ले रहे हैं, और इससे जो पैसा हम मार्केट में खर्चते हैं उस पैसे को वेस्टीज में खर्च कर रहे हैं, और इससे हम लाखों का इनकम पा सकते हैं। पा सकते क्या, पा रहे हैं, पा रहे हैं। वेस्टीज एक खुली किताब है, कोई भी इसे देख सकता है, कोई भी इसे पढ़ सकता है। अपनी आंखों से देखिए, किसी के कहे पे नहीं जाइए, अपनी आंखों से देखिए और इस पे बिलीव कीजिए, फेथ कीजिए कि ये कंपनी क्या है। हमारे एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम बाली, जिन्होंने इतना बढ़िया राह बना दी, इतना बढ़िया फुटप्रिंट पाथ बनाया है उन्होंने। हमें करना क्या है, बस उसको फॉलो करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है। इसके साथ साथ हमारे जो ग्रेट अपलाइन मिस्टर अंजनी कुमार सर, जो हमें डेली ट्रेनिंग दे रहे हैं मॉर्निंग में, ये बहुत बड़ा ट्रेनिंग है सर, बहुत बड़ा है। इतना बड़ा डोज हम लोगों को मिलता है, जो लगता है कि बिल्कुल सामने 5 लाख रुपया रखा हुआ है, एकदम सामने 5 लाख रुपया रखा हुआ है। तो मैं बोलूंगी सर कि वेस्टीज को पूरी तरह से इसमें भरोसा कीजिए, भरोसा कीजिएगा तभी आपको अचीवमेंट भी मिलेगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ, वेस्टीज के मैनेजमेंट का अनुभव इतना बढ़िया है जो अदर कंपनी से इसे अलग बनाता है। हमारे मैनेजमेंट का अनुभव इतना बेटर है, इतना अच्छा है, जो अदर कंपनियों से इसे यूनिक, अलग बनाता है, एकदम अलग बनाता है। और वेस्टीज इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी है, इकलौती ऐसी कंपनी है जो पूरे विश्व में अपना परचम फहराई है, परचम फहराई है। टॉप 100 कंपनियां में, जो टॉप 100 मल्टी लेवल कंपनियां हैं, उसमें हमारी कंपनी 36 रैंक पे है, 36वां रैंक पे। कितना प्राउड मोमेंट है सर हमारा। हम लोग कितने मतलब भाग्यशाली हैं जो ऐसे कंपनी के साथ अटैच्ड हैं। कितने खुशनसीब हैं हम लोग, और हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे, बहुत ही हल्के में इस चीज को लेते हैं। बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। हम लोग एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ हैं, बहुत बड़े ब्रांड के साथ हैं। कोई भी कंपनी अभी उस टॉप 100 में नहीं गई है। पूरे विश्व में जो टॉप 100 कंपनियां हैं, कोई भी कंपनी नहीं गई है। हमारी कंपनी जो इंडिया में तो नंबर 1 है ही है, साथ में टॉप 100 कंपनियां में भी अपना अपना नाम दर्ज करा लिया है। और आप देख ही रहे हैं कितनी तेजी से ग्रो कर रही है हमारी कंपनी फॉरेन में, विदेश में। 7-8 कंट्री में ऑलरेडी अभी ये जा चुकी है। और हमारे एमडी सर का ये ख्वाब है, ये सपना है कि 2025 तक लगभग हम 50 कंट्री में अपने व्यापार को फैलाएं। और हमारे जो एमडी सर हैं, वो एक बात जो बोल देते हैं उस पे अडिग रहते हैं, बिल्कुल अडिग रहते हैं। करना है तो करना है, भले ही हम लोग अडिग ना हो,
वो बात अलग है। लेकिन हमारे जो एमडी सर हैं, वो वादे के बिल्कुल पक्के हैं, जो कहते हैं और वो करते हैं। और उनकी बहुत अच्छी बात लगती है, एक बात अच्छी लगती है, बहुत लोग बोलते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कैसे होगा। वो हमेशा बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हो जाएगा। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। बिल्कुल हो जाएगा, एकदम पॉजिटिव वे, पॉजिटिव बात निकालते हैं और इतना बढ़िया लगता है कि रोम रोम में पॉजिटिविटी भर गया है। इस तरह से हमारे सर के बातों से लगता है। तो सर हम लोग इतने बड़े ब्रांड के साथ एड ऑन है, तो कोई भी एक्सक्यूज नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ वेस्टीज ऐसी इकलौती कंपनी है जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। वेस्टीज ऐसी इकलौती कंपनी है जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। यहाँ हर एक व्यक्ति अपने आप में लीडर है, हर एक व्यक्ति अपने आप में लीडर है। और अभी जो हम लोग क्लास कर रहे हैं मॉर्निंग का, ये लीडर बनाने का ही क्लास चल रहा है। आज मैं जो आपके सामने बोल पा रही हूँ, इससे पहले त्रिमूर्ति वॉरियर के पहले मैं बिल्कुल भी इतने अच्छे से बात नहीं कर पाती थी। लेकिन आज मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं कोई मीटिंग दे रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं आपसे टॉक कर रही हूँ, बातें कर रही हूँ और सामने देख रही हूँ स्क्रीन पे। तो ये क्वालिटी डेवलप कहाँ से होता है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए पिंटू सर भी हंस रहे हैं, ये भी सामने दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया लगता है सर जब हम लोग गेट टुगेदर एक साथ होते हैं और बातें करते हैं और वेस्टीज की सच्चाई को बताते हैं कि वेस्टीज क्या है और हम यहाँ से अपने लाइफ को कैसे सेट कर सकते हैं और जी सकते हैं। बहुत सारा दौलत, लोग कहता है ना, एक सपना होता है, ख्वाब होता है, हर कोई एक सपना देखता है कि हमारे पास एक अच्छा घर होता, एक अच्छी गाड़ी होती, हम हमेशा विदेशों का सैर करते और हमारे पास, ये मेरा भी सपना है सर, और हमारे पास इतने पैसे होते कि हर वो महंगी चीज मुझे सस्ती लगती। हमारे पास इतने पैसे होते कि हर वो महंगी चीज मुझे सस्ती लगती। ये चीज शायद पिंटू सर को भी चाहिए, इसलिए वो काफी हंस रहे हैं, बहुत तेजी से हंस रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं और जो एक्चुअल है, जो सही है, वो मैं यहाँ रखने का प्रयास कर रही हूँ। तो आज ये वेस्टीज हमें हर चीज दे रहा है, हर चीज दे रहा है, एक लग्जरी लाइफ दे रहा है, हमें जितना रिक्वायरमेंट है, हमारे पास जितने पैसे की जरूरत है वो दे रहा है, और टाइम फ्रीडम दे रहा है, समय की आजादी दे रहा है। हमने क्या बताया, 4 साल आप डेडिकेट होके काम कर लीजिए, फिर आपके पास समय ही समय होगा, समय ही समय होगा। हम लोग अभी बूट कैंप में गए थे, पुन्हानी सर से मिले, जो वेस्टीज वॉरियर के फाउंडर हैं पुन्हानी सर। उनसे जब मिले तो ऐसा महसूस हुआ कि इनका तो इतना एज है, सर का इतना एज है। उन्होंने बोला कि 57 ईयर में हमने वेस्टीज को स्टार्ट किया और आज हम इस मुकाम पे हैं। वेस्टीज वॉरियर फाउंडर भी उन्हें बोला जाता है। तो एक ऐसी पॉजिटिविटी आई मन में कि जब सर कर सकते हैं तो हम लोगों के पास तो अभी बहुत समय है, बहुत समय है, हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सोचने की हिम्मत करना है, सिर्फ और सिर्फ सोचने की हिम्मत करना है। और जब तक हम सोचने की हिम्मत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं। सोचना तो मुझे ही पड़ेगा, कोई और मेरे बदले नहीं सोचेगा। जैसे कमल सर नहीं सोचेंगे, शाहरुख सर नहीं सोचेंगे, ये लोग सोचने वाले नहीं है, ये लोग अपने लिए सोचेंगे। मुझे खुद के लिए सोचना है, पिंटू जी अपने लिए सोचेंगे, सब कोई अपने लिए सोचेगा। सोचना तो पड़ेगा ही, हम नहीं सोचेंगे तो अचीवमेंट कहाँ से मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। कमल सर अंगूठा दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच।
और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि हम ऐसे कंपनी के साथ इंक्लूड हैं, ऐसी कंपनी के साथ इंक्लूड हैं जहां पे 3,3200 से भी अबव डीएलसीपीज हैं। डीएलसीपी जहां से हम प्रोडक्ट को लेते हैं, परचेज करते हैं। कोई भी कंपनी बता दे वो कितना डीएलसीपी अपने कस्टमर के लिए दी है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए दी है। आज हमारी कंपनी हर शहर में, लगभग शहर में हमारा डीएलसीपी है, लगभग शहर में। सारा सुविधा हमारी कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है। लेना हमें है, लेना हमें ही है, किसी दूसरे को नहीं है। इस चीज को आप देखिए। और यहाँ लगभग 3200 से एबव प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे जरूरत के हैं। 3200 से एबव प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट के हैं, जरूरत के हैं। और लगभग हर महीने 1-2 महीना पे कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च भी कर रही है, नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है। समझिए सर कितना बड़ा चीज कर रही है। वो किसके लिए कर रही है? हम सबों के लिए कर रही है। और हम सोचते रहते हैं इसमें करेंगे तो क्या होगा, इसमें करेंगे तो क्या होगा। अरे काम तो कीजिए, सफलता आपके पास है। वर्क तो कीजिए, वो कौन करेगा? वो तो आप ही को करना होगा। काम करिए और वो जो सपना है आपका, वो जो सपना है वो सारा पूरा होगा। आप सोचिए कि मैं BMW से घूम रहा हूँ, आप सोचिए मैं एक लग्जरी हाउस में बैठा हुआ हूँ, आप सोचिए मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं लोगों को दे रहा हूँ, हर जरूरतमंद को दे रहा हूँ। कितनी खुशी मिलती है सर। और सबसे बड़ा अचीवमेंट जानते हैं सर इसमें क्या है? ये सारी चीज तो है ही, एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो है दुआ। वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। सपोज किसी को पेन हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, और हमने वेस्टीज के प्रोडक्ट्स, क्रील ऑयल, ग्लूकोसामिन, ये कुछ प्रोडक्ट्स दे दिए और उन्होंने यूज किया और रिजल्ट बहुत अच्छा आया। और आता ही है सर, जनरली आता है, रिजल्ट अच्छा ही आता है। तो आप जाएंगे उनके यहाँ तो आपको गाली थोड़ी देंगे, बड़े आदर और सम्मान के साथ बोलेंगे। और एक दुआ जो देंगे ना सर, वो कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, कोई कंपनी नहीं दे सकती, कोई जॉब वाले नहीं दे सकते, कोई बिजनेसमैन नहीं दे सकते। ये जो सबसे बड़ा दुआ है ना सर, परम पिता परमेश्वर का, वो दुआ हमें मिलता है, वो दुआ मिलता है। तो समझिए सर हम कितने बड़े ब्रांड के साथ ऐड ऑन है, कितने बड़े ब्रांड के साथ ऐड ऑन है। वेस्टीज हमें करना ही चाहिए। और मैं सभी को बोलूंगी, आज जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मैंने चेक नहीं किया है कितने लोग हैं, 89 लोग आज हैं, इंक्लूड हैं। मैं इन लोगों को कहना चाहूंगी कि आज से आप वेस्टेज पे पूर्ण रूप से विश्वास कीजिए कि आपका कुछ भी नहीं लेता, कुछ भी नहीं। देने के लिए बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ देता है। दवा से दुआ तक हर चीज है यहाँ। बस लेना आपको है कि आप कैसे इसे लेते हैं। और एक विश्वास के साथ आप अपने वर्क को कीजिए। सफलता आपके कदम चूमेगी, कदम चूमेगी, बिल्कुल कदम चूमेगी। और बहुत ज्यादा बोलते हुए नहीं, मैंने देखा अभी 9:32 हो चुके हैं। मेरी टाइमिंग 9:30 की थी। तो अब मैं फिर से हैंड ओवर करना चाहूंगी विशाल सर को। विशाल सर आप आए और थैंक यू मैम, अपने वाणी थैंक यू सो मच।